नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे डीएमएलटी कोर्स के बारे में। डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 2 साल के बाद 2 साल का होता है और आप 10+2 यानी इंटर करने के बाद आप कर सकते हैं। तो इंटर में जो मुख्य सब्जेक्ट होने चाहिए फ्रेंड्स, वो होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप इन दोनों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है फ्रेंड्स। लेकिन क्या है कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो है, बहुत सारी कॉलेजेस जो है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ही सिर्फ लेती है। यानी इंटर में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है, तभी आप एडमिशन करवा सकते हैं, वरना नहीं करवा सकते। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले को भी डीएमएलटी कोर्स करना अलाउ करती है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले को भी एडमिशन लेती है और उन्हें डिग्री प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ये मेनली रूप से जानना चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है मेरा, तो मैं डीएमएलटी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो ये आप कॉलेज में जाके संपर्क कीजिए। जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए रूल रेगुलेशन है कि नहीं है, वहाँ एडमिशन लेने का रूल है कि नहीं है, आप पहले ये पता कर लें उसके बाद। क्योंकि देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे भी है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों का एडमिशन ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बहुत ऐसी भी है जो फिजिक्स केमिस्ट्री से बायोलॉजी वाले को लेती है, मैथ वाले को नहीं लेती है। तो इसमें थोड़ा सा आप पहले पता कर लें। ओके, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि उनका रूल रेगुलेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो में बता दूं आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी दोनों जा सकते हैं, अगर आपने जिस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है, कॉलेज को चूज़ किया, उसका रूल अलग है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो पहले पता कर लें। ठीक है, ये तो हो गया एडमिशन की बात कि आपके पास 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी होना चाहिए, तो आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इसमें वर्किंग क्या होता है। 2 साल का जो कोर्स होता है, इसमें वर्किंग क्या है, क्या काम करने के लिए आपको रहता है, आप क्या सीखते हैं इन 2 सालों में। देखिए, आपको मेन काम होता है लेबोरेटरी में, मतलब टेस्टिंग में। टेस्टिंग जैसे किसी भी बीमारी को पता करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, है ना, मल्ट का टेस्ट, पू टेस्ट, बहुत सारे हम टेस्ट करते हैं। उन टेस्टों में हमें डीएमएलटी स्टूडेंट का काम आता है उन टेस्टों को परफॉर्म करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, और बस डायग्नोसिस और टेस्टिंग करने के लिए, सैंपलिंग लेने के लिए, ब्लड का सैंपल लेना, यूरिन का सैंपल लेना है, तो ये सब काम करने के लिए डीएमएलटी व्यक्ति, डीएमएलटी स्टूडेंट, डीएमएलटी डिप्लोमा डिग्री होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसमें, तो फ्रेंड देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसा है कि आप प्राइवेट क्लिनिक पे काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, जहाँ पे लेबोरेटरी है, ब्लड टेस्टिंग जहाँ की जाती है, जहाँ सैम्पलिंग ली जाती है, तो सैम्पलिंग लेने का आपका काम होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में। उसके बाद आप जो है गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी वैकेंसी आती रहती है, उसमें अगर आप भरते हैं उसमें भी आप लग सकते हैं। ठीक है, और मिलिट्री जॉब्स भी इसमें हैं। मिलिट्री में भी ब्लड टेस्टिंग वगैरह साल में, महीने में होते रहते हैं सोल्जरों का, तो उसमें भी आप वैकेंसी आती है तो जा सकते हैं। ओके, तो ये 4-5 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके बारे में आपके पास। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि डीएमएलटी करने के बाद आप खुद का लैब डाल लें, खुद का लेबोरेटरी लैब डाल लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि डीएमएलटी डिग्री डिप्लोमा होल्डर को खुद का लैब डालने का परमिशन नहीं है, वो अपना खुद का लैब नहीं डाल सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं काम ही करना होगा। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास डीएमएलटी डिग्री भी है, तब भी आप लैब नहीं डाल सकते। आपको किसी न किसी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर के ऊपर उस लैब को खुलवाना होगा, उनके नाम से ही लैब चलवाना होगा, और आप उसमें काम कीजिएगा, लेकिन आपके नाम पे लैब नहीं चलेगा। ठीक है, तो डीएमएलटी करने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांता होती है कि डीएमएलटी के बाद हम लैब डाल देंगे, चलेगा अपना। लेकिन नहीं, डीएमएलटी करने के बाद आप अपना खुद का लैब नहीं डाल सकते। आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे कहीं ना कहीं आपको काम यानी वर्क करना पड़ेगा। आप खुद का बिजनेस नहीं डाल सकते। अगर आप खुद का
बिजनेस डालना चाहते हैं, लैब डालना चाहते हैं, तो आपको BMLT करना होगा, यानी बैचलर डिग्री लेना होगा। तभी आप अपने नाम पे अपना खुद का लेबोरेटरी चालू कर सकते हैं, जहाँ आप ब्लड टेस्टिंग, शुगर टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट का। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया कि आप जो है लैब नहीं डाल सकते। अब क्या बचा, फ़ी की बात कर लेते हैं। देखिए, जो फ़ी होता है DMLT का, वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उनका कितना बड़ा कॉलेज है ना, क्या कितना पॉपुलर कॉलेज है, इससे वो अपना फ़ीस चार्ज करते हैं। तो करीब 25,000 रुपये से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख पर ईयर इसका फ़ी हो सकता है। ओके, मैंने बोला ना आपको, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसिलिटी आपको दे रही है, कितना बड़ा कैंपस है, उसके अनुसार ये फ़ी डिसाइड होता है। डन फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे और जान लें आप कि आप जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे आप देख लें कि वो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू अप्रूवल होना चाहिए। अगर वो UGC में रजिस्टर है तभी आप वहाँ पे एडमिशन करवाएं। और एक चीज़ का और ध्यान दे दें कि वो जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज आप चूज़ करते हैं, वो पैरामेडिकल काउंसिल के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। और पैरामेडिकल काउंसिल जो स्टेट काउंसिल होता है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए बिना किसी दिक्कत के। आप ये भी पता कर लें वहाँ पे, ठीक है। सैलरी वगैरह कितना होता है, ये अब अगर जानना चाहते हैं, देखिए सैलरी क्या होता है वो डिपेंड करता है आप किस हॉस्पिटल में लगते हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल है वो उस पर डिपेंड करता है, कितना बड़ा लैबोरेटरी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 8,000 से 10,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होती है। और अगर गवर्नमेंट में लगते हैं, गवर्नमेंट लैबोरेटरी में लगते हैं, तो 35,000 30,000 रुपया के करीब आपका सैलरी हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको DMLT के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स आपका है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर रिप्लाई में दूंगा। और फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी और भी कोर्स के बारे में जानना हो, BMLT के बारे में या और भी PG पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।